खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जिले के सभी ब्लॉकों में पंचायत भवन का निर्माण 25 नवंबर तक पूरा कर प्रदेश सरकार को अवगत कराना है। लेकिन जिले में बहुत से बनने वाले पंचायत भवन पर निर्माण महज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कुछ जगहों पर लेखपालों के द्वारा बंजर को आबादी दर्ज करा दिया जाता है और जब इसकी जांच होती है तो उसे निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। ऐसा ही प्रकरण बस्ती जिले के सदर ब्लॉक रुधौली में सामने आया है। सदर ब्लॉक के रुधौली पिपरी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन बनना था, जिसको लेकर ग्राम पंचायत की प्रधान कलावती देवी के द्वारा गांव के अन्य सदस्यों के साथ खुली बैठक की गई। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव बनाकर ब्लॉक पर भेजा गया। वहीं जिला स्तर से गांव के लोगों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से पंचायत भवन के लिए सरकार से बजट भी आ गया। अब क्या ये मामला चल रहा है कि जो सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण के लिए क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर, यहाँ पे एक तो स्कूल है, दूसरी बात मंदिर है, जगह कम है। रुधौली ग्राम एक हमारा जो ग्राम सभा पड़ता है 3 पूर्व में पड़ता है, एक देही पार में स्कूल है, एक जोगीबारी में स्कूल है। ठीक है, रुधौली में हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बंजर जमीन खाली है और वहाँ पे यही मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ पे पंचायत भवन बनवाया जाए। तो इससे क्या होगा, उस गांव वालों के लिए भी सुविधा हो जाएगा। और यहाँ 2 गांव में पहले से 2 स्कूल हैं, तो यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे सुविधा है। हमारे रुधौली गांव में कोई सुविधा नहीं है। तो इसके लिए प्रस्ताव पहले से भेजा गया था? प्रस्ताव पहले से वहीं पे भेजा, वहाँ के जो रुधौली ग्राम सभा का जो जमीन है उसी पे भेजा गया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती यहाँ पे बनवाना चाह रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ जो है नाप दिया जा रहा है पंचायत भवन के लिए? स्कूल के यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सदस्य हैं, वो लोग मतलब अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ऐसा करवा रहे हैं। क्या नाम है आपको? नाप रहे हैं। आप किस आदेश पे यहाँ नापने आए हैं? श्रीमान तहसीलदार महोदय का आदेश है। तहसीलदार महोदय स्वयं आए थे। भी लिखित आदेश जारी हुआ? नहीं सर, मौखिक कहे थे। क्या नापने के लिए कहे थे? ये जाके जहाँ पंचायत भवन का पूर्व में सीमांकन हुआ वहाँ सीमांकन कर दीजिए। क्या आप लोग को नहीं पता है कि जो है स्कूल भवन में या कैंपस के अंदर जो है सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन निर्माण कराना अवैध है? स्कूल के नाम से अंकित नहीं है, फिलहाल बंजर का नाम से अंकित है और इसका कैंपस से बाहर है। ये जब इस गांव में गांव के प्रधान और अन्य सदस्यों के द्वारा जमीन दी जा रही है तो वहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा? आप लोग यहाँ द्वारा जमीन नहीं दी गई। कल मीटिंग के लिए उनको नोटिस दिया गया प्रधान को कि कल मीटिंग की जाएगी। अगर सदस्य का सबका हस्ताक्षर करा के हमको देंगे तो कल मीटिंग हम करेंगे। तो क्या नाम है आपका? शंकर। किस पद पे है? ये क्या मामला है आपके यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है, इस पे क्यों इतना लोग आक्रोशित हैं? ये मामला ये है कि जैसे 2 जगह जमीन खाली है, बंजर की जमीन, वो एक जगह पर कब्जा था, कब्जा हट गया है। 179 नंबर 33 एकड़ जमीन है और उस पर कब्जा हट गया। वहाँ पर जनता, मैक्सिमम जनता चाह रही कि वहाँ पर बने, 90% जनता वहीं चाह रही उधर बने। और कुछ लोगों के दबाव के कारण यहाँ विद्यालय परिसर में बनाया जा रहा है, जो कि बच्चों के खेल का मैदान है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। अगर यहाँ पर बन जाता है तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होगी। और प्रधानाध्यापिका जी ने इसका लिखित में संज्ञान भी DSS सर को दे दिया है। तो ये जो आज नापे हैं जमीन स्कूल परिसर में, तो ये क्या है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा सर कुछ लोगों के दबाव में किया जा रहा है। बस वो कुछ हमको लगता है कि अंदर से मिली भगत है। और उसमें लेखपाल साहब कह रहे हैं कि उनके पास कोई आदेश भी नहीं, लेखपाल साहब के पास। वो कह रहे हैं कि SDM साहब का मौखिक आदेश है उनके पास। उस पर आके इन्होंने जोर जबरदस्ती से यहाँ नाप दिया है और निशान लगा दिया है नाप कर। तो क्या पहले से प्रस्ताव वगैरह कोई भेजा गया था उसके लिए? सर, पहले से प्रस्ताव भेजा गया था। वो 179 नंबर पे भेजा गया था। 33 एकड़ जो जमीन है उस पर सदस्य और प्रधान प्रस्ताव भेजे थे। सेक्रेटरी भी प्रस्ताव उसमें भेज चुके हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज करके यहाँ पर काम शुरू कराया गया। क्या नाम है आपका? जिस जमीन का प्रस्ताव भेजा गया था वह जमीन बंजर भूमि थी, जिसको गांव के ही दबंगों द्वारा सरकारी मुलाजिमों की मिलीभगत कर आबादी घोषित करा के उस पर कब्जा कर लिया गया था। बाद में जब गांव के प्रधान उस जमीन के कागज निकाले तो गांव के लोगों के होश उड़ गए। फिर ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत तहसील दिवस में की। DM बस्ती आशुतोष निरंजन ने SDM सदर को निर्देशित किया कि इस जमीन को तुरंत खाली करा के वहां निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। बावजूद इसके सरकारी महकमे के लोग उस जगह निर्माण कार्य न करा के स्कूल की जमीन पर निर्माण कराने के लिए जिद किए हुए हैं, जिसके बाद पंचायत भवन को लेकर गांव में खूब बवाल हो रहा है।
सर जनपद में कितने ऐसे पंचायत भवन के मामले जो अभी निस्तारित नहीं हुए हैं, जिनके कारण वो बाधित चल रहा है, कार्य नहीं हो पा रहा है, अभी क्या जनपद बस्ती में पंचायत भवन निर्माण के लिए 19 की रिपोर्ट ऐसी निकली थी जहाँ पे पंचायत भवन में काम शुरू नहीं कराया गया है। उसमें कुछ जगह विवाद स्तर का रिपोर्ट आया था, जो पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट है। अभी आज की रिपोर्ट जो पिछले वीक में निस्तारण हुए होंगे, और रिपोर्ट में भी कल तक हमारी अपडेट हो जाएगी, जिसके माध्यम से वहाँ भी काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। सर एक सदर ब्लॉक का एक मामला है रुधौली पिपरी का, जहां गांव वाले ये चाह रहे हैं कि वहां स्कूल कैंपस में निर्माण ना हो, उसके लिए अन्यत्र जमीन ग्राम प्रधान द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो मामला अभी तक निस्तारित नहीं हो पाया? ऐसी गाँव पंचायत जहाँ भी नाम जो आप प्रखंड बता रहे हैं, ये तहसील के स्तर के माध्यम से जो भी रिपोर्ट का वहाँ निस्तारण की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, वहाँ पे नियमतः गाँव पंचायत बनाने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ भी बना सकती है। ये तो सर जैसे शासनादेश है कि स्कूल कैंपस में सामुदायिक शौचालय ये सब निर्माण ना हो, तो फिर ऐसा किया जाए। जहाँ भी एलएमसी ने प्रस्ताव किया होगा, जब ये राजस्व विभाग देखता है, जहाँ पे भी इस तरह के विवाद हैं कि गांव वाले कह रहे हैं यहाँ नहीं यहाँ बने, यहाँ नहीं यहाँ बने, उसमें जो गांव पंचायत उचित समझे एलएमसी प्रस्ताव करा के वहाँ बना सकते हैं। वहीं जब सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन के प्रकरण पर डीपीआरओ से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जनपद में 19 ऐसे प्रकरण हैं जहां पर विवादित होने के कारण अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। शीघ्र ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। और वहीं जब सदर ब्लॉक के रुधौली पिपरी पर बात की गई, तो उनका कहना है कि राजस्व टीम के द्वारा हमें जहां पर जमीन मिलेगी, हम वहीं काम शुरू करा देंगे। अगर किन्हीं कारण से गांव के लोगों को उस पर आपत्ति है, तो बैठक कर दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि काम को शुरू कराया जा सके। वहीं ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शासनादेश का पालन किया जाएगा या फिर उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। फिलहाल या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।